जिस पल सपना को ये महसूस हुआ कि उसके जीवन में गुस्सा, बेचैनी, दुख, चोट ज़्यादा हो रही है, उसी वक्त उसने खुद को बदलने का फैसला ले लिया। सपना बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन ज़िंदगी भी उसी के इम्तिहान ज़्यादा लेती है जो सुलझे हुए होते हैं। कम उम्र में शादी हो जाना, जल्दी बच्चे हो जाना, कभी किसी का साथ ना मिलना उसके जीवन के ऐसे पहलू थे जिनकी वजह से वो बहुत तनावग्रस्त रहने लगी थी। एक दिन सपना अकेली बैठी हुई थी और सोच रही थी कि उसके जीवन के जो सबसे खूबसूरत पल थे उन्हें उसने जिम्मेदारियों में निभाते निभाते खो दिया। जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती और ना ही आप हर किसी को संतुष्ट कर सकते हो। बेहतर है जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद के बारे में सोचें। अब सपना को अपने जीने का मकसद मिल गया था। उसने सिर्फ खुद की संतुष्टि के बारे में सोचना बेहतर समझा। वो अब खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी। वो अब सारा समय अपने पति, बच्चों और खुद के साथ बिताने लगी, क्योंकि वो सब ही अब उसके लिए मायने रखता था। उम्र के जिस पड़ाव को वो पीछे छोड़ आई थी, अब वो उस हर पल को जीना चाहती थी। दूसरों की खुशी रखने की होड़ से उसने खुद को हटा लिया था। एक दिन वो अपने पति के साथ एक पार्टी में गई हुई थी, तो वहाँ उसकी सहेली ने पूछा कि क्या बात है सपना, अब तुम दिखाई नहीं देती, कहाँ रहती है? सपना ने जवाब दिया कि बस अब थोड़ा समय खुद के साथ बिताने लगी हूँ, तो बिज़ी रहती हूँ। इतने में उसकी दूसरी सहेली भी वहाँ आ गई, जो सपना से बात कम उसको ताने ज़्यादा मारती थी। शिल्पा, सपना की दूसरी सहेली ने कहा, क्या बात है, कुछ आध्यात्म के रास्ते पर चल निकली हो क्या? उसकी बात सुनते ही जैसे सपना को पहले गुस्सा आ जाता था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। सपना ने बड़े ही शांत स्वर से कहा कि जिम्मेदारियों ने आध्यात्मिक बना दिया और ये भी सिखा दिया कि जिनको आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो आपकी ज़िंदगी में सही मायने में रुचि रखते हैं। जैसे तुम, और जो आपके बारे में सब जानते हैं, वो आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, जैसे मेरा परिवार। शिल्पा के कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टॉन्ट मारने वाला उसका था और आज सपना ने उससे वो हथिया लिया था। इससे पहले कि शिल्पा कुछ बोल पाती, सपना अपने पति के साथ लंबी कार में बैठकर मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। आज की स्टोरी बस इतनी ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।